को बताई अपनी गलती। अखिलेश की बात पर चाचा शिवपाल भी खामोश। मंच पर अखिलेश यादव बैठे थे, उनके करीब में ही चाचा शिवपाल बैठे थे। समूचा हॉल सपा के कद्दावर नेताओं और मीडिया से खचाखच भरा था कि अचानक मीडिया के सवालों में गुलशन यादव गुंडा का जिक्र आ गया। यहाँ तक तो बात फिर भी ठीक थी, लेकिन जब मीडिया ने गुलशन यादव के मुकदमा का जिक्र किया तो अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। ये चाचा भी जा चुके हैं, हम भी उसके घर जा चुके हैं। ये क्यों कार्रवाई हो रही है? आपको ये सोचना है क्यों कार्रवाई हो रही है। और हर स्तर पे वकीलों पे जो हमें सहयोग लेना पड़ता है वो भी हम ले रहे हैं, कानूनी मदद दे रहे हैं। आर्थिक रूप से भी जितना तोड़ा जा सकता है तोड़ा जा रहा है। और आप टाइमलाइन देखिए कि मुकदमे कब दर्ज हुए, वो टाइमलाइन देखिए आप। पुलिस कप्तान, इससे पहले बहुत पहले जब पुलिस कप्तान थे तो मैंने बात की उनसे, तो उनकी बातों से लगा कि उनके ऊपर कोई दबाव है जिसके कारण वो लगातार झूठी एफआईआर लिखा रहे हैं। लिखाने वाले कौन लोग हैं? देखिए, वो घबराए लोग हैं जिन्हें चुनाव हारना निश्चित है। चुनाव हारेंगे वो लोग जो एफआईआर लिखा रहे हैं, वो चुनाव हारेंगे। उन्हें कोई भी गणित चुनाव नहीं जिता सकता। और मैं आपको याद दिला दूं, वो बातें याद नहीं दिलानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस दिन में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए। न नाम बताया न पहचान बताया, लेकिन गुलशन यादव पर जब मुकदमे की बात आई तो अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सब कुछ कह दिया और जहां संदेश पहुंचना था शायद पहुंच भी गया। अखिलेश यादव ने राजा भैया को बिना नाम लिए कहा कि मायावती ने उस समय कुछ फैसले लिए थे, मुझे वो फैसले बदलने नहीं चाहिए थे। अखिलेश यादव मायावती सरकार के जिस फैसले को सपा सरकार में बदलने को अपनी गलती बता रहे हैं, वो सियासी रंजिश की कहानी मायावती के शासनकाल की है, जो रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया से जुड़ी है। साल 2002 में बसपा सुप्रीमो मायावती जब यूपी की मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने राजा भैया के खिलाफ कोटा की कार्रवाई करते हुए उन्हें आधी रात घर से गिरफ्तार करवा लिया था। राजा भैया करीब 11 महीने जेल में रहे थे। मायावती के हटने के बाद 2003 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, तब राजा भैया पर कोटा हटा लिया गया था और वो जेल से बाहर आ गए थे। राजा भैया और मायावती के बीच अदावत लगातार बढ़ती जा रही थी। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि मायावती की सरकार आते ही राजा भैया जेल चले जाते हैं। हालांकि इसके उलट मुलायम सिंह यादव की सरकार में राजा भैया की तूती बोलती थी, उन्हें जेल मंत्रालय तक दे दिया गया था। राजा भैया बीजेपी और सपा की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मायावती की सरकार गिराने का आरोप राजा भैया पर लगता रहा। इसी वजह से मायावती राजा भैया से नाराज रहती हैं। राजा भैया से जुड़ी इस सियासी कहानी का दूसरा पहलू ये है कि कुंडा से विधायक राजा भैया सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उनकी गिनती सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबियों में होती थी। राजा भैया अखिलेश यादव के भी करीबी माने जाते थे, लेकिन सत्ता बदलते ही दोनों नेताओं के बीच खटास पैदा हो गई, जो अब बढ़ती ही जा रही है। अखिलेश यादव के इस बड़े हमले से तो ऐसा ही लगता है